देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया हुआ है एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इज 120 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ थीटा क्या दे दिया, 120 डिग्री। ओके, द बिगर फोर्स इज 80 न्यूटन। लेट एज्यूम, हम यहाँ पे बिगर फोर्स को क्यू मान लेते हैं। अब यह समझ में आ जाएगा मैं क्यू को क्यों बिगर फोर्स माना हूँ। ठीक है, 80 न्यूटन। द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। इसीलिए देखो मैंने क्या मुझको मतलब बेसिकली रिजल्टेंट को 90 डिग्री दिखाना था, मतलब टोटली वर्टिकल दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्मॉलर फोर्स को बेसिकली हॉरिजॉन्टल मान लिया। ठीक है, तो लेट एज्यूम आपका स्मॉलर फोर्स पी है जिसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिया हुआ बेसिकली 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर फोर्स। ठीक है, और आपको यहाँ एक चीज़ दे रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपका जो यहाँ पर रिजल्टेंट है वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर, हाँ बेसिक परपेंडिकुलर टू ऑफ पी। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली अपने डेरिवेशन जो कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का, उसमें अल्फा बेसिकली हमने क्या पी फोर्स से ही हमने एज्यूम किया था। चलो सबसे पहले हम कहते हैं डायग्राम बना लेते हैं, भले फॉर्मूला हमको हर चीज़ मतलब वैल्यू नोन हो गई और फटाफट सॉल्व कर लेने, नहीं ऐसा मत किया करो बच्चा। सबसे पहले डायग्राम बनाया करो, इससे पिक्टोरियल व्यूज होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलो आओ, आपने स्मॉलर फोर्स पी ड्रॉ किया जिसको निकालना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इससे 90 डिग्री आप रिजल्टेंट दिखा दो क्योंकि नो या फिर 120 डिग्री पर पहले क्यू दिखा दो। ठीक है, तो 120 क्यू बनाइए। ठीक है, ठीक है, ये चलो ये आपका रिजल्टेंट बन गया। ठीक है, ये आपका क्यू वेक्टर क्यू बन गया। ठीक है, और वेक्टर पी बन गया। वेक्टर क्यू क्या है, 80 न्यूटन। ओके, चलो देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला पी निकालने के लिए आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, उसका यूज़ करो बेटा, कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि देखो हमें आर अननोन हो जाएगा और थीटा थीटा तो चलो नोन है, क्यू और पी अननोन है। आपको एक इक्वेशन और दो अननोन हो पाएंगे तो दिक्कत आएगी, मतलब उसका यूज़ करना तो बिल्कुल मतलब मुझको सही लगता ही नहीं है। वैसे भी वहाँ पे आपको आर जब निकालना होगा ना, आर का मीन, तब फिर वो इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बट उससे पहले देखो यार यहाँ पे आपको एक कंडीशन और दी हुई है अल्फा की। अल्फा इक्वल 90 डिग्री दिया होता है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला बनाया था ना, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब जो हमने वहाँ पे एक एक्सप्लेन भी किया था, अगर अल्फा 90 डिग्री है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चा, इन्फिनिटी को जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब सिंपल सी बात, 10 टू इन्फिनिटी तो बताया था, क्यू तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता, साइन थीटा +1 से -1 के बीच में जाएगा, तो इसका जो अपर पार्ट है, कह लो न्यूमरेटर है, वो तो यार इनफाइनाइट बन नहीं सकता। तब हमको इस टर्म को इनफाइनाइट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा को आप 0 रख दीजिए। आपको एक इक्वेशन मिली, इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करो। पी की वैल्यू निकालना है, क्यू की वैल्यू क्या है, 80 है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 120 डिग्री। ठीक है, और जो 0 के इक्वल होगा, पी आप निकालोगे क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट कर दो, -80 कॉस 120 क्या लिख सकते हो आप सीधे, माइनस साइन 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर है 40 न्यूटन। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया।